तो इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आधिकारिक रूप से इस मंच पे मैं स्वागत कर रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। जगत गुरु हमारे भी गुरु हैं, लेकिन जब संसार के बनाए नियमों के हिसाब से सभी नियम नियंताओं ने आपको जगत गुरु की उपाधि दी, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा महाराज जी को। और भारत एक्सप्रेस परिवार सदैव आपका आभारी रहता है महाराज जी की, जिस तरह से आप हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा रखते हैं, आशीर्वाद रखते हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत में जितने मशहूर नहीं है उससे ज्यादा विश्व में मशहूर है। और मुझे लगता है कि विश्व के जितने महत्वपूर्ण देश हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहां पे इन्होंने विश्व शांति केंद्र की स्थापना न की हो और जहां पे कुछ मौजूद लोग और वहां पे समाज पे अपना इम्पैक्ट देने और छोड़ने वाले लोग आपके संपर्क में न हो। और आचार्य मनीष जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जीना सीखो हिम्स, जिस कंपनी की आपने स्थापना की उस कंपनी ने आसमान छुआ। मैं कह सकता हूं कि योग के क्षेत्र में आचार्य रामदेव जी का हाथ पकड़ने वाला आज कोई नहीं है, तो अपने तीक्ष्ण बुद्धि और त्वरा के कारण आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस तरीके की जगह आचार्य मनीष जी ने बनाई है, इस क्षेत्र में इनका हाथ पकड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो इसके लिए स्वागत किया जाना चाहिए शानदार तालियों से। गुरुओं की परंपरा के दो शीर्ष गुरु बैठे हुए हैं, आयुर्वेद की परंपरा के सबसे गहरे व्यक्ति बैठे हुए हैं। और सबसे पहला सवाल, चूंकि मेरे दाहिने तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बैठे हुए हैं, मेरे गुरुदेव हैं। गुरुवर, जब आपको जगत गुरु की उपाधि मिली तो मेरे मुंह से सहसा ऐसा निकल गया, लेकिन सवाल भी यही पूछने का मन कर रहा है। मैं देखता हूं कि कोई जगत गुरु आता है तो अगल बगल दो हाथ में मुसल लिए, छत्रप लिए, कमंडल लिए, ये बड़ा तामझाम होता है। आपको नहीं लगता कि इस उपाधि के बाद आपको भी कुछ थोड़ा बहुत उस तरह की वेश भंगिमा बनानी चाहिए? सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के ये जो सत्य, साहस और समर्पण के 3 साल हैं, इस पर बधाई देते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि सत्य, साहस और समर्पण के 3 साल भारत एक्सप्रेस बेमिसाल। आपको बधाई। अब सवाल पे आता हूं। उपेंद्र राय जी, आपने कहा कि आपको जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित किया है, लेकिन वो तामझाम और सारी व्यवस्थाएं, जिस तरह आपका इशारा है, तो मैं 2 बातें कहूंगा। क्योंकि हैं सारे बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास उपस्थित है और हमारे भारत का भविष्य भी उपस्थित है। तो आदरणीय लोकेश मुनि जी की उपस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित किया है। अखाड़ा परिषद का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जगत गुरु को जोकर नहीं बनना चाहिए। बहुत गहरी बात कह दी आचार्य जी ने, ये तो खबरें वायरल हो जाती हैं। जैसे एक बात और कहूंगा कि जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ने जाता है तो खास किस्म का एक लिबास पहन के जाता है, काला चोगा पहन के जाता है। ऐसे ही जब कभी डॉक्टरेट की उपाधि लेने जाते हैं आप, तो एक खास किस्म के लिबास को पहन के जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने वकील हैं, कहीं शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं या टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हैं, तो उस चोगे को पहन के नहीं देते। इसलिए यदि धर्म सभा है तो उस धर्म का प्रोटोकॉल मेंटेन करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन अगर हम समाज के भीतर जा रहे हैं तो समाज में हम जगत के सेवक के रूप में जा रहे हैं, जगत गुरु के रूप में हम धर्म सभा में जा रहे हैं।